गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी ऑनर्स पार्ट 1 मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को कल हमने रिलेशंस के बारे में स्टार्ट किया था कि रिलेशंस संबंध किस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं उसके बारे में आपको बताया था। फिर दिस ग्राफ डायरेक्शन ग्राफ के थ्रू रिलेशन को रिप्रेजेंटेशन करना। रिलेशन तो डायरेक्शन ग्राफ के थ्रू भी हमने रिलेशन को प्रूव किया था कि देयर आर दी टू सेट्स ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। और एम्प्टी सेट्स रिक्त समुच्चय, two empty sets, then a relation R is given by A and B Cartesian product of A belongs to A, B belongs to B। ये कल हमने देखा था। नाउ आज हम पढ़ेंगे इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मीन्स R inverse equals to BA for all B belongs to B and A belongs to A। This is inverse relation. R equals to AB. These are the ordered pair of AB, where A belongs to A and B belongs to B. Means first element of the first set and second element of the second set. So this is denoted by A related to B. Second, if inverse, प्रतिलोम relation. प्रतिलोम relation means हमारे पास R inverse equals to B by A. Means first element from B set and second element from A set. So A by B, subset of R is A by B. Again R is subset of B by A. B by A. A R inverse is subset of B by A. ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A by B और B by A से इनवर्स रिलेशन और सिंपल रिलेशन हम निकालते हैं। नेक्स्ट आज हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन। अगला जो हमारे पास होगा वो है कॉम्प्लीमेंट, पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन। इसको हमने कहीं बुक्स में आर बार और कहीं हमारा आर डैश, विच इज इक्वल्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, it does not belongs to R for all A belongs to A and B belongs to B. This is your complement, पूरक संबंध रिलेशन। पूरक संबंध R bar equals to R, A and B does not belongs to R, where first जो अपने पास AB जो है, AB अगर रिलेशन R में बिलोंग कर रहे हैं तो therefore R dash या R bar equals to AB does not belongs to R. So this is called पूरक सेट कि एक R अरिक्त समुच्चय A से, नॉन एम्प्टी सेट A से अरिक्त समुच्चय B में एक संबंध है तो R का पूरक R बार से व्यक्त करते हैं और R bar equals to A by B, where A and B does not belongs to R, A belongs to A and B belongs to B, and inverse also this one। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू और सॉल्व करते हैं हम। एग्जाम्पल में हम इसको किस तरीके से निकालेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल an example से कुछ प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल, लेट A equals to 1 2 3, A equals to 1 2 3, B equals to 1 2 3 4, and R and S, R equals to a relation R is equals to 1 2 be the two sets, be the two sets, and R equals to 1 2 2 3 3 4. These are the relation R. S is another relation 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1
3 2 and 3 4 be the relation from A to B, be the two relations from A to B, then find first R union S, second R intersection S, third R minus S, fourth S minus R, and fifth R S कॉम्प्लीमेंट या पूरक, जिसको अपन लोगों ने सेट थ्योरी में बताया था कि ये इसका संबंध इसको इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो ये अपने पास R और ये डिफरेंस सेट हो गया, फिर पूरक सेट, इसके बाद आपका symmetric set, symmetric difference of the two sets. Symmetric difference of the two set is given by this. So first of all, solve. We have given two relations from A to B. They are the two sets. दो समुच्चय अपने पास हैं A और B. इन दोनों के बीच में इनको हमें ये निकालने हैं। हमें दो relations given है. First relation this, second relation this, and find out the value of R union S. Second is R union S, और second है R intersection S, third is R minus S, difference of the R minus S, fourth S minus R, fifth symmetric difference of R and S, symmetric difference. So first R union S equals to, हम जानते हैं कि there are the two sets. यूनियन मीन्स जो हमारे पास एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट हो फर्स्ट रिलेशन के सेकंड रिलेशन के सभी एलिमेंट, लेकिन जो रिपीट हो रहे हो उनको एक ही बार लिखना है। सो फर्स्ट इज 1 1, सेकंड 1 2। अब देखिए 1 2 यहाँ पे भी है, 1 2 यहाँ पे भी है, इन दोनों में से एक लिख लिया मैंने। फिर आ जाएगा हमारा 2 1, फिर 2 2, फिर 2 1 2 2 एंड 2 3, फिर आएगा 3 1 3 2 3 4, 3 1 3 2 and 3 4, दोनों में सेम। सो दिस इज योर R यूनियन S, मीन्स वो रिलेशन जो दोनों में कॉमन हो और दोनों में हो और कॉमन रिलेशन को हम एक ही बार लिखेंगे। सेकेंड हमारा है R इंटरसेक्शन S इक्वल्स, इंटरसेक्शन मीन्स वो रिलेशन जो केवल कॉमन हो। तो हमारे पास कॉमन है 1 2, दिस इज 1 2 कॉमन, एंड देन 2 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 3 1 नहीं है, 3 2 नहीं है, 3 4। सो ये हमारे पास वो रिलेशन है जो कि इन दोनों में कॉमन हो, R इंटरसेक्शन S। सेकंड, थर्ड R माइनस S। R माइनस एक्स मीन्स वो सेट, वो रिलेशन जो R में तो हो लेकिन S में नहीं है, जो R में तो है लेकिन S में नहीं है। अब देखिए 1 2 R में है और 1 2 इसमें, देखिए 1 2 इसमें है इसलिए नहीं लेंगे, 2 3 इसमें नहीं है। तो वो रिलेशन जो R में तो है लेकिन S में नहीं है, 2 3 नहीं है, 3 4 है, तो ओनली 2 3। दिस इज योर R इंटरसेक्शन R minus S difference. R minus S is given by this 2 3. Then 4 S minus R. S minus R means वो एलिमेंट, वो रिलेशन जो S में तो है लेकिन R में नहीं है, जो S में तो हो लेकिन R में नहीं हो, मीन्स हमारा हो गया 1 1 जो इसमें नहीं है, 1 2 इसमें है, फिर हमारा ये 2 1 2 2, 2 1 2 2 दोनों, 2 3 इसमें नहीं है लेकिन हम लेंगे नहीं क्योंकि जो इसमें भी नहीं है उसमें नहीं है। तो 2 1 2 2, फिर 3 1 3 1 3 2, ये S माइनस R, मतलब वो रिलेशंस जो S में तो हो, फर्स्ट सेट में तो हो लेकिन सेकंड सेट में नहीं हो। ऐसे सेम
ये r माइनस एस मीन्स r में तो है लेकिन s में नहीं है। दिस इज फोर्थ एंड फिफ्थ हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स फिफ्थ रिलेशन हम निकालना हो ये वाला r सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिफ्थ आपका r प्लस एस इक्वल्स टू r माइनस एस माइनस r इंटरसेक्शन एस। r यूनियन एस कर लो, यूनियन एस r इंटरसेक्शन एस इज गिवन बाय दिस माइनस की फॉर्म में। सो r यूनियन एस मीन्स ये वाला सेट, r इंटरसेक्शन मीन्स ये वाला सेट। इसमें तो एलिमेंट है लेकिन इसमें नहीं हो। सो दिस इंप्लाइज हमारा होगा 1 1, पहला ये 1 1 1 2 इसमें है, फिर हमारा 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 3 1 एंड 3 2, 3 4 इसमें है। सो दिस इज योर r सिमेट्रिक एस। दिस इज योर r सिमेट्रिक एस 1 1, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 3 1 and 3 2. These are the sets. ये हमारे पास इनकी इस एग्जाम्पल को समझ के हम लोग देखते हैं कि पहला हमारे पास ए सेट है, फिर हमारा बी सेट है। देयर आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देन a relation between from A to B is given by R, another relation from A to B given by S. We have given these relations. Then to find out the value of R union S, relations का भी यूनियन, तो दोनों सेट्स का रिलेशन का यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, सेकंड प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी डिफरेंस R माइनस एस, फोर्थ प्रॉपर्टी S माइनस R, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी जो है वो है डिफरेंस ऑफ R S, difference of two sets. So R union S minus R intersection S is given by this. So this is your relation. Now a relation this graph का एक और एग्जाम्पल दिस ग्राफ का हम लोग निकालेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। Example, let A equals to 1 2 3 4 5 and 6 and R be a relation on A defined by R relation by defined by x and y, x divides y होगा, हाँ x and y में x divides y, r related to y means x divide to y. Then find first of all relation, element of relation R first of all, फिर सेकंड है draw a directed graph of R, थर्ड R इनवर्स फाइंड आउट करें। ये अपने पास तीन प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व रिलेशन, आपको फाइंड आउट करना है रिलेशन। सो रिलेशन में देखिए हमें क्या किया है, x डिवाइड्स y, x एलिमेंट है जिसको विभाजित करता है y से, x y को विभाजित करता है। मीन्स देखिए हमने विभाजित करने वाले एलिमेंट 1 को विभाजित करता है 1 से, तो रिलेशन इज गिवन बाय 1 1। फिर 2 1, क्योंकि हम जानते हैं
वन और इसको डिवाइड करता है, तो वन से सभी के बनेंगे 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। पहला 1 से हर एक में डिवाइड हो सकता है। फिर 2 से देखेंगे, तो देखिए 1 2 का तो हो गया, इसे 2 का 3 से नहीं होगा, 2 का 4 से, तो नेक्स्ट होगा 2 4 और 2 6। 2 से हमारे पास दो एलिमेंट 2 2 2 2 से 2 2 2 4 2 4 एंड 2 6। फिर 3 3 3 6 4 4 एंड 4 का 6 पे नहीं होगा, 5 5 and 6 6. These are the element of a relation R. These are the element of a relation R which x divides y. Here my definition, this is the definition, x divides y. X divides y means प्रत्येक x जो है ना वो y से डिवाइड होगा या y डिवाइड होगा x से, दोनों में हमारा एक रिलेशन है। तो 1 का डिवीजन सब में होगा, इसलिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 का देखें तो 2 का सिर्फ 2 से, 2 का 4 से, 2 का 6 से, फिर 3 का 3 से, 3 का 6 से, 4 का 4 से, then 5 का 5 से and 6 का 6 का। These are the element of this relation. Now we want to prove directed graph. Second, directed graph. This graph. This graph में कल आपको मैंने समझाया था कि जैसे हम लोग दिस ग्राफ बनाते हैं, आप इनके एलिमेंट्स को प्लॉट कर दीजिए। पहले जैसे 1, फिर ये 6 है, तो हम इसका क्या बना सकते हैं, एक समषष्ठभुज बना लेते हैं। मान लीजिए अपन इस तरह से इन 6 पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। आप प्लॉट किया तो हमने जैसे 1, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब जो रिलेशंस हमारे यहाँ हैं इनका रिलेशन बनाना है दिस के थ्रू। तो 1 का डिवाइड बाय 1, सो दिस इज द एरो, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 1। 1 डिवाइडेड बाय 2 means this is your divided by 2। 1 divided by 3, this is again arrow। 1 divided by 4, sorry, 1 divided 5 and 1 divided 6। फर्स्टली 1 से जो डिवीजन होने वाले 6 हैं रिलेशन 1 2 3 4 5 6। 1 का 1 से 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर आएगा 2 2, ये 2 2, दिस इज योर 2 2। फिर 2 4, 2 से आपका यहाँ डालिए ये 2 4। फिर 2 6, दिस इज योर 2 6। फिर 3 3, 3 का 3 से, this is your 3 3, 3 6, this is your 3 6, 3 6, 4 4, this is your 4 4, 5 5, this is your 5 5, this is your 5 5, and 6 6, so last one is 6 6। ये हमारा इसका दिस्ट ग्राफ है। अब आप इसको किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आप ये देखते हैं कि ना डायग्राम बनाएं। सबसे पहले एलिमेंट लिख लीजिए, सारे एलिमेंट लिख लें। 1 का 1 से डिवाइड होगा, सो 1 1, ये आपका जो क्लोज सर्किल बन रहा है ये 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 1 2, ये एरो से डिनोट करके दिस ग्राफ मीन्स डायरेक्शन देते हुए ग्राफ खींचना रिलेशन का, दिस इज कॉल्ड दिस ग्राफ। देन आर इनवर्स, अगला अपने पास है आर इनवर्स। आर इनवर्स मीन्स वाई एक्स का गुणांक है। हम जानते हैं R inverse means if x related to y, then y is R inverse of x। ये this is the property। तो अपन जानते हैं कि यदि x y belongs to R, तो this implies y x is also belongs to R inverse। y x जो हमारा होगा वो R inverse में belong करेगा। So therefore हमारा रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन को ही यूज करते हुए मैं R inverse लिखूंगा। ये डायग्राम उठा रहा हूं मैं। सो R इनवर्स इक्वल्स टू R इनवर्स, थर्ड हमारा R इनवर्स इक्वल्स टू 1 1, क्योंकि 1 का 1 में होगा, फिर 2 1 3 1 4 1
5 1 or 6 1. This is your up to 6. Then 2 2, then 4 2, 6 2, 3 3, 6 3, 4 4, 5 5 and 6 6. This is your R inverse. Y x का गुणांक. These are the coefficient of y on x. इस तरह से हमारे पास ये दिस ग्राफ के क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है. इसके आगे के वीडियो में हम लोग इसके कंपोजिट रिलेशन निकालना सीखेंगे, फिर इसका रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिव्यू और इसके बाद फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.